पिछले वीडियो में हमने सेल्स इन सीरीज के बारे में स्टडी किया था। मान लीजिए n सेल्स हैं जो सीरीज में हैं और सबके पॉजिटिव एक ही साइड है और हर एक का ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे का E2 R2, तीसरे का E3 R3 ऐसे है। तो जो टोटल ईएमएफ होगा उन सबको जोड़ देना है समेशन EI, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए E1 प्लस E2 प्लस E3। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में है तो जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से टोटल करंट आ जाएगा समेशन EI R प्लस समेशन RI। अब मान लीजिए कि सारे सेल आइडेंटिकल है तो हर एक का ईएमएफ सेम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तो नेट ईएमएफ NE आ जाएगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस NR आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR हो जाएगा और करंट हो जाएगा I इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR। अब इसमें से अगर मान लीजिए किसी एक सेल का जो पोलैरिटी है वो चेंज कर दें, क्योंकि ये सब प्लस एक साइड है, माइनस इसका इधर हो जाए और इसका प्लस इधर, तो ये वाला सेल इस सेल के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा क्योंकि ईएमएफ सेम है। तो एक सेल अपने साथ एक सेल को और खा जाएगा। तो जितने भी सेल, मान लीजिए X सेल आप लगाते हैं तो 2x आपको माइनस करने पड़ेंगे ईएमएफ में से, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहेगा और फार्मूला ये बन जाएगा। अब इस वीडियो में हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। मान लीजिए n सेल्स हैं, सबके प्लस एक साइड जुड़े हुए हैं, तो ये सब मिलके एक रिजल्टेंट सेल या बैटरी बनाएंगे। ये रिजल्टेंट सेल हो गया, ये रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्योंकि सबका ईएमएफ E है और n सेल्स हैं तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा NE, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से जो करंट आएगा आप जानते हैं कि V बाई R, तो टोटल ईएमएफ हो गया NE एक्सटर्नल प्लस इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला पिछली बार भी हमने देखा था। अब इसमें अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ये वाली कंडीशन, तो इस सिचुएशन में हम R के कंपैरिजन में NR को नेगलेक्ट कर देंगे, जीरो मान लेंगे। तो जो करंट बचेगा वो बचेगा NE अपॉन R, क्योंकि NR जीरो हो गया, नेग्लिजिबल। If equivalent internal resistance NR is less than external resistance R, then current in circuit is equal to N time circuit current due to a single cell। क्योंकि एक ही सेल होता तो उससे जो करंट फ्लो होता वो E बाई R होता। ये वन सेल का है और यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, N टाइम्स E बाई R, मतलब N टाइम्स करंट ऑफ वन सेल। दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखना है इसके अपोजिट, यदि NR R से बहुत ज़्यादा है तो कैपिटल R को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा। तो ये बच जाएगा, N से N कैंसिल हो गया, I इक्वल टू E बाई R। Equivalent internal resistance NR is greater than external resistance R, then in circuit current is equal to short circuited current obtained from one cell। क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हट गया तो शॉर्ट सर्किटेड जो सेल के कारण करंट होगा वो होगा E बाई R, क्योंकि ये केवल इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो मान लिया। इस प्रकार से जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा आप जानते हैं I इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR। तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, I मैक्स इक्वल टू N
ई बाई आर। वो किस कंडीशन में होगा? कंडीशन 1 में होगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। टू आइडेंटिकल सेल ऑफ ईएमएफ 7 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, दो सेल हैं, दोनों का 7 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5। तो क्या आएगा? एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। एन कितना है? यहाँ पर 2 सेल है, 2 इंटू 7 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 1। तो ये हो गया 14 और 5 प्लस 2 7। तो ये हो गया 2 एम्पियर। कंसेप्ट बिल्डिंग धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करने से होगी। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द करंट आई विल बी। अब इसमें हमें करंट आई निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि ये दो सेल सीरीज में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा एक सेल, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। धीरे धीरे आपको ये चीज समझना है। और ये 4 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट को सेंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। ये 1 ओम, 1 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम। तो अब अल्टीमेटली हो गया आपका 6 वोल्ट, 4 प्लस 2 6। ये सिचुएशन आ गई। तो V इक्वल टू आई आर लगाइए, I इक्वल टू वी बाई आर। ये हो गया 6/6 मतलब 1 एम्पियर। तो अगर दो सेल या दो से ज्यादा सेल एक ही डायरेक्शन में करंट को भेज रहे हैं तो उनका नेट ईएमएफ दोनों को जोड़ देना है, E1 प्लस E2। ये धीरे धीरे कंसेप्ट डेवलप होगा, लेकिन याद रहे ये E1 है, ये E2 है, और मान लीजिए E3 ऐसा आ जाता है तो ये इस डायरेक्शन में भेज रहा है, ये इस डायरेक्शन में भेज रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहा है। इसका जो नेट ईएमएफ आएगा E1 प्लस E2 माइनस E3। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ माइनस नहीं लेना है। धीरे धीरे कंसेप्ट डेवलप होंगे। A current of 2 ampere is be sent through a 5 ohm resistance. Number of cells required in series. Each has EMF 2 volt and internal resistance 0.5 ohm. अब इसमें पोलैरिटी की कोई भी बात नहीं की गई, कौन सा सेल कैसे जोड़ा गया है। मान लो n सेल्स जोड़े गए हैं ऐसे कि वो टोटल करंट कितना दे रहे हैं? 2 एम्पियर। ओके, टोटल करंट कितना दे रहे हैं? 2 एम्पियर। हर एक का ईएमएफ 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। तो नेट करंट होगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। तो नेट करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, एन इंटू 2 अपॉन एक्सटर्नल रजिस्टर कितना है? 5 प्लस एन इंटू 1.5 मीन्स 1/2, 0.5 मीन्स 1/2। तो 2 इक्वल टू 2n अपॉन 5 टू जा 10। ये हो गया n प्लस 10 इंटू ये ऊपर चला गया 2, ये इधर आ गया 2n प्लस 20 इक्वल टू 4n। इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया 2n इक्वल टू 20, तो n इक्वल टू 10।